तमाम किस्से आते हैं दलित नेताओं के साथ, लेकिन ऐसी कोई मायावती के साथ ऐसी घटना क्यों नहीं आती? मायावती, क्योंकि मायावती बौद्धिस्ट कैटेगरी में आती है, वो बुद्ध है, वो बौद्धिस्ट धम्म। बुद्ध को तो ये भी मानते, रामनाथ कोविंद भी कहते हैं। हाँ, जो बुद्ध को मानता है इसका मतलब है बुद्धि की शरण में आ जाना, उसके अंदर बुद्धि आ जाना। इंसान का कोई शुद्धिकरण होता होगा? मूर्खों, पत्थर की मूर्ति में कहीं प्रेत आत्मा बढ़ती होंगी क्या? उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती होंगी? ये इतना अंधविश्वास फैला रखा है पढ़े लिखों के बीच में बहुत ज्यादा। हर जगह ये दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण उच्च कोटि में है, सर्वोच्च है आप लोगों से, इसलिए उनके द्वारा आपका शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है। तुम्हारी बुद्धि नहीं है तुम में बिल्कुल भी। क्या कानून और SC ST OBC यदि किसी अच्छे पद पर पहुंचेगा जब भी, तो उसका ये पंडाओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा, तभी वो उस पर विराजमान होगा। ये अनपढ़ गूंठा टेक आदमी हमारा मुकाबला कर लेगा? हमारे सामने बोलो। ये राष्ट्रपति को शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये जो पंडे होते हैं उनकी मानसिकता है, और मनुवादी जो मानसिकता होती है वो ये कहते हैं कि जो दलित लोग होते हैं SC ST OBC, उनको उनकी जाति से बाहर निकालने के लिए या कोई पद ऊपर लाने के लिए उन्हें पहले शुद्धिकरण किया जाएगा। ऐसा शिवाजी के साथ भी हुआ था। जो वीर शिवाजी था उनके साथ भी हुआ था, पंडों ने मना कर दिया था। उसका जो राज्याभिषेक जो हुआ था, उनको तिलक जो लगाया था माथे पे, वो पंडित ने अपने पैर के अंगूठे से उनको राज्याभिषेक किया गया था। मेरा मानना ये है कि इस तरह की जो घटनाएं जो होती हैं ये आज से नहीं हो रही, पहले से ही हो रही हैं। इस तरह की घटनाएं ये आपके संज्ञान में आई है कि उनका शुद्धिकरण किया जा रहा था, वो छुप के किया जा रहा था। वो पता ना उनकी जो वीडियो थी किस तरह से लीक हो गई। आप जैसे ज्ञानी लोगों ने उनकी जो वीडियो है वो लीक कर दी है, इस वजह से ये आपको पता लग रहा है शुद्धिकरण। तो SC ST OBC यदि किसी अच्छे पद पर पहुंचेगा जब भी, तो उसका ये पंडाओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा, तभी वो उस पर विराजमान होगा। शुद्धिकरण करने के बाद वो ये समझते हैं कि ये इस जाति से निकल के बाहर आ गया अब ये आदमी, और बाहर आने के बाद में पवित्र हो गया है ये, अब ये बड़ी उसमें आ गया, बड़ी जाति में आ गया, छोटी जाति का लोग। तो इस तरह का शुद्धिकरण इसलिए द्रौपदी मुर्मू वो नहीं रही है, आदिवासी SC ST नहीं रही है वो ना, बिल्कुल उनके हिसाब से बिल्कुल नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि आपको हमने शुद्ध करके और ऊंची जाति में ला दिया है। ये ऐसा बाबा साहब के साथ भी हुआ था। बाबा साहब को ऐसा इन्होंने कोशिश की थी कि आपको शुद्धिकरण कर दिया जाएगा। बाबा साहब ने निगलेक्ट कर दिया था कि मानव एक समान है, तुम्हारे कोई 2-4 आँख नहीं है, 50 हाथ पैर नहीं है, जैसे तो आप मानव वैसे मैं मानव हूँ। तो ये जो व्यवस्था बनाई है शुद्धिकरण की, आपने बनाई है। तो बकीर साहब आप भी तो SC, आपका भी शुद्धिकरण करके अगर किया जाए तो आप भी अपर कास्ट बन जाएंगे, उच्च कास्ट में चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं बनूंगा, ना ही हम ऐसा शुद्धिकरण करवाएंगे, क्योंकि हम मुक्त मानव हैं और हम ऑलरेडी शुद्धि आए हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, अपनी माँ के पेट से जब पैदा हुए, हम शुद्धि हुए हैं। हम अशुद्ध कब थे? हमारा देश हमारा है। शुद्धिकरण करके अगर नीचे से किसी को ऊपर उठाया जा सकता है तो फिर क्या इसमें कोई क्या दिक्कत है? ये इनकी मानसिकता है ना, मनुवादी मानसिकता, गंदी मानसिकता है, ये ओछी मानसिकता है। ये दर्शा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं SCओं को कि देख लो, यदि आपको हम इस तरह का कोई पद देंगे ना, तो पहले आपको शुद्ध करके देंगे। तो मेरा कहना ये है कि वो जो उन्होंने किया है, उन्होंने अपने हिसाब से सही किया है, लेकिन जो मैसेज आ रहा है इस बात का, तो किसका सोचना चाहिए? ये SCओं को सोचना चाहिए, ST को सोचना चाहिए, OBC को सोचना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की जो सरकार जो काम कर रही है, ऐसे लोगों को ऐसी सरकारों में शामिल ना किया जाए, उन्हें वोट ना दिया जाए। खासकर BJP के लोगों को मैं कहूँगा, क्योंकि वो उसी मानसिकता के लोग हैं, उन्हें उस पद पर ना पहुँचाया जाए। नहीं वरना इस तरह की ये आप क्या करें। उससे जो पहले राष्ट्रपति थे उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था, वो भी तो SC थे, वो भी SC ST थे, ये भी ST हैं, इन्हें भी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। पर ये तो पहले चलेंगे, ये मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं। हाँ बिल्कुल लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये छोटे, उन्होंने ये दर्शाया कि आप छोटे हो तो छोटे ही रहोगे, यदि आप हम में शामिल होगे तो पहले आपका शुद्धिकरण होगा। इस तरह की घटना ये सोचना हमें चाहिए। लेकिन जो आदिवासी वो तो ये कहते हैं कि हम तो हिंदू है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, वो कहते हैं हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू जो है वो हिंदू इसलिए नहीं है। जो प्योर हिंदू माना है वो ब्राह्मणों को हिंदू माना है, ठाकुरों को हिंदू माना है, क्षत्रियों को हिंदू माना है। जो 3-4 वो हैं कैटेगरी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये शूद्र की श्रेणी में आते हैं। तो शूद्रों को हिंदू नहीं मानते ये, क्योंकि ये तीनों जो ऊपर की जो हायरार्की में जो लोग हैं, ये इन पर अत्याचार करते हैं, इनका शोषण करते हैं, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, उनका पैसे से संबंधित शोषण, सब कुछ तो लूट लिया इनका। ये केवल वोट बैंक को बचाए पर रखने के लिए इन्होंने एक STओं को, ST की महिला को लेके आए हैं राष्ट्रपति बनाने के लिए, और मूर्ख बनाकर उनकी जितनी भी संपदा है, उनकी जितनी ज़मीनें हैं, खाने हैं,
अब देख लेना आए दिन आगे आने वाले समय में उनकी लूट मचाई जाएगी। लेकिन मनोज जी, पहले राष्ट्रपति बने थे हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 101 ब्राह्मणों के पैर धोने पड़े थे, तो परंपरा बहुत पुरानी है ये तो हमारे देश में। ये कोई, आप एक बात बताइए, राष्ट्रपति का जो पद पर जो मनोनीत होता है या उसकी जो प्रक्रिया है चुनने की, चुनाव जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को कैसे आप बनाएंगे देश के, भारत का राष्ट्रपति, उसकी जो प्रक्रिया है वो भारत के संविधान में है। तो भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि उसका पंडित आकर कोई राज्य से अभिषेक करेंगे। आप एक बता दिए, ओछी मानसिकता के लोग हैं। और आप सुनो, राफेल आया था, उसके नीचे नींबू फोड़ रहे हैं। क्या है ये मानसिकता? आप बताइए। गंगा जल से उस पर छींट मार रहे हैं, क्या है मानसिकता? ये हर जगह ये दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण उच्च कोटि में है, सर्वोच्च हैं आप लोगों से, इसलिए उनके द्वारा आपका शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है। तो परंपरा बहुत पुरानी सर देश में ये। मैं अपने भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि क्या जो पानी है वो मूत्र से भी गंदा है क्या? मूत्र तो उससे ज्यादा गंदा है क्या? मूत्र पानी में डालकर पानी को शुद्ध किया जा रहा है। मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। क्या कानून और चांद पर लोग पहुंच चुके हैं और आज गाय और मूत्र गोबर की बात कर रहे हो आप, उससे शुद्धिकरण कर रहे हो? बुद्धि चढ़ने चली गई क्या? इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या आप लोगों में? ऐसा कोई मानव शुद्ध होता होगा? भगवान के भाई हो क्या तुम? भैया हो, एजेंट हो भगवान के, कि जो ऊपर से आपके सर में बात आएगी, चोटी में, एंटीना में, और तब मुंह में आएगी जब आप शुद्धिकरण करोगे। है संस्कृत में 4 श्लोक बोलकर आप शुद्धिकरण कर दोगे? इस तरह का कोई शुद्धिकरण होता होगा? मूर्ख लोग हैं सारे ये। लेकिन तमाम किस्से आते हैं दलित नेताओं के साथ, लेकिन ऐसी कोई मायावती के साथ ऐसी घटना क्यों नहीं आती? मायावती, क्योंकि मायावती बौद्धिस्ट कैटेगरी में आती हैं। वो बुद्ध हैं, वो बौद्धिस्ट धर्म। बुद्ध को तो ये भी मानते, रामनाथ गोविंद भी कहते हैं। हाँ, जो बुद्ध को मानता है इसका मतलब है बुद्धि की शरण में आ जाना, उसके अंदर बुद्धि आ जाना। इन पंडितों में बुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धि की शरण में नहीं है, ये बुद्धि चढ़ने चली गई है इनकी। मेरा सवाल है जो दलित नेता हैं, हाँ, ये मंदिरों में या फिर ऐसा शुद्धिकरण के इनके केस आते, मायावती का क्यों नहीं आता? तो बहन जी ने बुद्ध धर्म को अपना रखा है। वो भगवान बुद्ध को मानती हैं, उनका अनुसरण करती हैं अपने जीवन में, इसलिए उन्हें पंडितों को वो अपने उसमें शुद्धिकरण नहीं करवाएंगी वो बिल्कुल भी। इसलिए वो जिनके अंदर बुद्धि होती है उस तरह का काम नहीं करते देती हैं। मैं ये कहूँगा सारे देश के पंडितों, आप इस तरह के बिल्कुल भी अंधविश्वास ना फैलाएं देश के अंदर, बल्कि भगवान बुद्ध को पढ़ें, उनका धम्म पढ़ें, आपको बुद्धि आ जाएगी। साइंटिफिक रीजन भी अपनाएं। तो क्या है ये शुद्धिकरण? इंसान का कोई शुद्धिकरण होता होगा? मूर्खों, पत्थर की मूर्ति में कहीं प्रेतात्मा बढ़ती होंगी क्या? उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती होंगी? ये इतना अंधविश्वास फैला रखा है पढ़े लिखों के बीच में बहुत ज़्यादा। आने वाले समय में मैं जितने भी एससी पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। आने वाले समय में इनको नकारा जाएगा। पहले और भी ज़्यादा था, अब कम होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। आने वाले समय में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कहाँ कम हो रहा? राष्ट्रपति का देखिए शुद्धिकरण हो रहा है, ये कम हो रहा बढ़ रहा? देखिए देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है। राष्ट्रपति एक बनी बनाई मोहर होता है, वो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, आपने पिछले राष्ट्रपति को देख लिया, क्या कर लिया राष्ट्रपति थे आपने? दलितों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने बुरी तरह से बुरा हाल हो रहा है देश में। उन्होंने कुछ बोला आज तक? बताइए। आप तो बोल रहे हैं ना, वो देखिए पद से हटने के बाद हटने से क्या पता। अब इन राष्ट्रपति को भी देख लेना, खूब SC ST OBC पे अत्याचार होंगे, उन आदिवासियों पे खूब अत्याचार होंगे, उनकी जमीन हट पी जाएंगी। अब 5 साल कुछ नहीं बोलेंगे राष्ट्रपति, देखिए देख लेना आप। लेकिन वकील साहब, जब अखिलेश जी ने अपना खाली किया था, किया जा रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है केवल बीजेपी के नेताओं को छोड़कर या बीजेपी की सरकारों को छोड़कर कोई दूसरी सरकार क्या कोई शुद्धिकरण करवाया आज तक? करवाती है? बीजेपी की सरकार में आप कोई पद लोगे, SC ST कोई पद लेगा, उसी का शुद्धिकरण होगा। तभी है जब पहले उसका शुद्धिकरण किया। हाँ, तो योगी जी जो आए थे, जब भी तो मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणों ने किया था। योगी भी तो RSS के आदमी है। बीजेपी की और RSS की मानसिकता है ना शुद्धिकरण करना, देश में इस तरह के अंधविश्वास फैलाना, यही तो है। बताइए, आजकल मैंने परसों परले दिन अभी देखा था कि वो उनके कावड़ियों के ऊपर हवाई जहाज से उससे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। अरे राज्य सरकार के पैसे को आप मिसयूज कर रहे हैं, क्या मतलब है? आप पढ़ाई की बात करते नहीं, शिक्षा की बात करते नहीं, उसकी स्वास्थ्य की बात करते नहीं, आप किसी वेलफेयर की बात करते नहीं, आप महंगाई पे बोलते नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते नहीं, आप जनसंख्या वृद्धि पे कोई नियंत्रण नहीं करते, उसकी बात करते नहीं। आप गुड़ गोबर मूत्र, यही बस पूजा पाठ, ढोकले बाजी, अंधविश्वास, शुद्धिकरण, इन्हीं बातों में पब्लिक को बहका रखा है। इसीलिए शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और आप देख रहे होगे दिन प्रतिदिन बीजेपी का काउंटडाउन चल रहा है, डाउन होती जा रही है बीजेपी। अभी राज्यों से ख़त्म होने वाली है, आप देखते लीजिए आने वाले समय में, आप देख लीजिए इनकी जगह दूसरी पार्टियां लेंगी। तो मैं अपने बहनों भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी शुद्धिकरण की तरफ ना जाएं। ऐसा कोई शुद्धिकरण नहीं होता है, ये सब ढकोसलेबाजी है, अंधविश्वास है। बीजेपी वोट बैंक के लिए बढ़ावा देती है और इन पंडितों ने तो लाखों सालों से कमाया क्या, इनका तो व्यवसाय है ये कोई मेहनत तो करते नहीं।
ये कोई लेंटर डालते नहीं, देश की सफाई करते नहीं। संसद से लेकर ऊपर तक जितनी गली से लेकर सफाई कौन करता है? दलित करते हैं। अब इसमें शुद्धिकरण में लाखों रुपए ले लिए होंगे इन पंडितों ने। इनका काम क्या है? 4 मंत्र पढ़ देने, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, क्योंकि इनकी चोटी में जो बात आती है सीधी मुंह में आती है, और आपको बता देंगे कि आपका ये कष्ट चल रहा है, आपका शुद्धिकरण होगा, आपका लड़के का ये होगा, आपके मकान को इस दशा में बनाइए, इसका दरवाजा उस दशा में रखिए, आपके पास ये नहीं होना चाहिए। ये आपको मैं कहानी बताऊं, ये पूरे देश में आडंबर जो बना रखा है केवल ब्राह्मणों ने फैला रखा है, अंधविश्वास का जाल। और इसमें पढ़े लिखे लोग जब आते हैं तो दुख का कारण है। बाबा साहब ने सदियों से कहा, भगवान बुद्ध ने सदियों से कहा, कितने महान क्रांतिकारी समाज सेवक अब तक कह कह कर मर गए, लेकिन कुछ लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग सर जो दलित हैं वो कांवड़ लेके आए हैं इस बार भी, कई लोगों की मृत्यु हो गई हाथरस में ट्रक से कुचलकर, वो क्यों नहीं मान रहे हैं? जितने भी दलित जो लेके आए हैं, खासकर मैं दलितों का मैं आपको डाटा दूं, जो एससी में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, जो जाति पढ़ लिख कर अकलबंद हो गई है, मानसिक तौर पर और शैक्षणिक रूप से मजबूत और समझदार हो गई है, वो लेके बिल्कुल नहीं आई है। ये इसमें मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपसे कि कोई भी जज, कोई भी वकील, कोई भी इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई भी देश का बड़े से बड़े आदमी कोई भी कावड़ लेकर नहीं आया, तो आप क्यों लेने जा रहे हो बताइए? कोई भी प्रोफेसर, कोई भी, मैं कह रहा हूँ सरकारी वकील, कुछ भी किसी को एडवैक्स जो पढ़े लिखे लोग हैं वो, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास हो गया। बुद्धि का मतलब है भगवान की बुद्धि की शरण में चले जाना, उन्हें बुद्धि का आगाज हो गया। और जो लोग अनपढ़ हैं इसीलिए अनपढ़ बनाना चाहते हैं, ताकि ये हमारे मोह माया जाल में फंसे रहें और पूजा पाठ में लगे रहें, शुद्धिकरण करवाते रहें, नामकरण करवाते रहें, और जो मुर्दा भी मर जाए ना, बाप भी मर जाए लास्ट में, तो उसमें भी हमें बुलाएं हवन में, बताइए। क्योंकि इनका भगवान से टाँका है, डायरेक्ट भगवान से संबंध है इनके, तो इसलिए पढ़ने लिखे। हमने तो आज तक कोई किताब देखी नहीं है ऐसा। हमारे घर में तो कितनी बार काम कांड हुए, ऐसा कोई घर है जिसमें कोई नहीं मरा हो, कोई पैदा नहीं हुआ हो? हमने किसी पंडित को नहीं बुलाया आज तक, क्योंकि पंडित जो है हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी है। हम LLM, PhD, LLB, MA, दुनिया भर की डिग्री हमारे पास है। पंडित क्या घूंटा टेक? बताओ वो हमारा मुकाबला क्या करेगा? बताओ एक ब्राह्मण, हमारे वकील का जो बाबा साहब ने हमें कोर्ट दिया, बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, हमने शिक्षा ग्रहण करी, हम PhD, LLM, अनपढ़ गूंठा टेक आदमी हमारा मुकाबला कर लेगा? हमारे सामने बोलो, आके बताएंगे हम वो क्या है। संस्कृत में 4 शब्द बोलता है, संस्कृत की वैल्यू क्या है बताइए? क्या वैल्यू आज की डेट में बताइए? तो ये एक तरह के ये भीख मांग कर खाते हैं, लोगों के घर में कहते हैं नामकरण करवाओ और हमें भिक्षा दो। इन्हें भिक्षा में रोटी खाते हैं, घी खाते हैं, खीर खाते हैं, पैसा खाते हैं, दूध लेते हैं, दुनिया भर का चीज़ लेते हैं। ये चला रखा शुद्धिकरण। क्या शुद्धिकरण? कुछ नहीं है शुद्धिकरण, पागल बना रखा है इन्होंने, बेवकूफ़ है। तो आप लोग इस बहकावे में ना आए बिल्कुल भी।